नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर एक सवाल पेशेंट्स के मन में घूमते रहते हैं कि मेरा जीभ सफ़ेद क्यों है। कई बार जीभ के ऊपरी परत पर सफ़ेदी का जो लेयर होता है वो देख करके काफ़ी सारे पेशेंट घबरा भी जाते हैं और चिकित्सकों के सामने ये प्रश्न रखते हैं कि उनका जीभ का जो ऊपर का सरफेस एरिया है वो क्यों सफ़ेद हो रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से जीभ का जो ऊपर का सरफेस है वो सफ़ेद हो सकता है। उन कारणों के बारे में और इस सफ़ेदपन को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स स्वास्थ्य संबंधी मैं इस वीडियो में आप तक शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये सवाल घूम घूम कर ज़रूर मन में आता ही है पेशेंट्स के कि जीभ का जो सरफेस एरिया है, टंग जो है उसके बाहर ऊपर का लेयर क्यों सफ़ेद हो रखा है। तो कई बार ये एक सामान्य कारण होता है, सामान्य प्रतिक्रिया होता है बैक्टीरियाज़ का। और जैसे मीठे सामान वगैरह खाते रहते हैं, उनके डेड सेल्स अगर जीभ के ऊपरी स्किन के ऊपर सरफेस पे जम जाए तो कई बार उसके वजह से भी सफ़ेदपन आता है। इसके साथ साथ ल्यूकोप्लैकिया, जिसमें ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है जो माउथ के सरफेस एरिया में डेवलप होता है। और कई बार जो हेयर का एक प्रोटीन है केराटिन जो हेयर में रहता है उसके साथ कंबाइन होकर के जीभ के चारों तरफ लाइनिंग एरिया में ये डिपॉजिट होने लगता है। कई लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन अत्यधिक करने के वजह से भी जीभ का जो सरफेस एरिया है वो सफ़ेद हो सकता है। इसके साथ साथ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे ओरल लीचेन प्लैनस कहा जाता है। इसमें भी देखा गया है कि जीभ का जो सरफेस एरिया है, परत है, उसमें सफ़ेद जैसा एक लेयर बन सकता है। ज्योग्राफिक टंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें टंग का जो ज्योग्राफी है, नक्शा है, वो ग्रोथ हो रहा है। टंग रिग्रोइंग पीरियड में भी इस तरीके के सफ़ेद के लेयर बढ़ सकते हैं। ओरल थ्रश अक्सर बच्चों को होता है। ओरल थ्रश में जो कैंडिडा ईस्ट फंगस है वो ग्रोथ ज़्यादा करने की वजह से जीभ के ऊपर जो है सफ़ेद लेयर के जैसे बन सकते हैं। इसके अलावा सिफिलिस जैसे इन्फेक्शन में जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन माना जाता है, इनमें भी कई बार पेशेंट्स को जीभ के ऊपर एक सफ़ेद लेयर जैसा बन सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अक्सर पेशेंट के टंग पर सफ़ेद लेयर बन सकते हैं। उसमें डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें शुगर का लेवल हाई होकर के भी कई पेशेंट्स के टंग के ऊपर वाइट लेयर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा छोटे उम्र में या बहुत बुजुर्ग उम्र में जो ओरल थ्रश का प्रॉब्लम होता है उसमें भी कई बार ऐसा होता है। ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स खाने पर भी कई बार हेल्दी बैक्टीरिया के डेथ हो जाने पर भी जीभ के ऊपर ऐसे ओवर ग्रोथ हो सकते हैं बैक्टीरिया के। कुछ ऐसी डाइट आप ले रहे हैं जिसमें विटामिन B12 या आयरन का शॉर्टेज हो रहा हो, इसमें भी देखा गया है कि अक्सर जीभ के ऊपर सफ़ेद लेयर बन सकता है। बुखार काफ़ी दिन से रह रहा हो या इम्यूनिटी लो हो गया हो, उसके वजह से इसमें भी टंग के ऊपर वाइट लेयर बन सकता है। कुछ ऐसे डेंचर इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं दांत पे डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान, उसके वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन जिनका है, जो खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, अच्छे से ब्रश नहीं करते, उनके भी टंग पर ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो पानी भरपूर नहीं पीते, जिनको डिहाइड्रेशन का अक्सर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डिहाइड्रेट होते रहते हैं, उनमें भी ऐसा हो सकता है। कई बार पुराने टूथब्रश वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से मुंह को या टंग को क्लीन नहीं करते, उनमें भी ये प्रॉब्लम सफ़ेदपन का हो सकता है। जो तंबाकू खाते रहते हैं उनमें भी जीभ के ऊपर सफ़ेद लेयर बन सकता है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें भी टंग के ऊपर सफ़ेद लेयर बन सकता है। इसके अलावा जिनको अंडर एक्टिव थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म, उनमें भी टंग के सरफेस एरिया में सफ़ेदपन आ सकता है। अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा। अगर आपके टंग के ऊपर सफ़ेद लेयर बन गया तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है एक सॉफ्ट ब्रिसल का टूथब्रश ज़रूर खरीदिए और हर 3 महीने में उसे चेंज कीजिए। अच्छे फ्लोराइड कंटेंट वाले टूथपेस्ट का प्रयोग कीजिए। टंग को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। पानी भरपूर मात्रा में पिए। आयरन और विटामिन B12 युक्त ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कंजम्पशन करें।
अगर आप अत्यधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उनको वर्जित कीजिए, अल्कोहल और तंबाकू को बिल्कुल वर्जित कीजिए। और स्ट्रॉ के द्वारा आप अगर कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं तो उसको स्ट्रॉ के द्वारा आप लीजिए। अगर इन तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं जो जीभ के ऊपर लेयर जैसा जमता है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा संबंधित लक्षण के अनुसार जो भी चिकित्सक के परामर्श हैं उनको जरूर फॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार से आपके मन में जो भी प्रश्न हो या जो भी चिकित्सकीय सलाह चाहते हैं आप लिख करके भेज सकते हैं। और प्रत्यक्ष मेरे को मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।